अब आपको बताएं 5 साल बाद तारीखी लम्हा, कौमी एयरलाइन का बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया। PIA की परवाज PK701 ने इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए उड़ान भर ली। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तकरीब हुई। वज़ीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट शरीक हुई। जहाज में सवार 250 मुसाफिरों को कौमी एयरलाइन की तरफ से तोहफे भी दिए गए। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट देखिए। कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए उड़ान बहाल। 5 साल बाद PIA की पहली परवाज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना हो गई। PK701 पर 250 मुसाफिर सवार। खुशी के इस मौके पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद वज़ीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट खास मेहमान थीं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बरतानिया के लिए परवाजों की बहाली एक आगाज है। दीगर रूट्स पर भी परवाजें शुरू की जाएंगी। हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हमारा पुख्ता इरादा है कि मैनचेस्टर के बाद जल्दी लंदन और बर्मिंघम की बराह रास्त परवाजें शुरू करें। PIA की ये परवाजें सिर्फ एक जहाज की परवाज नहीं, ये एक कौम की नई उम्मीदें और अज़ाइम की परवाज है। PIA हुकाम का कहना है कि बरतानिया की परवाजों के लिए तैयारों की खसूसी आराइश की गई है। इजाफी सहूलियात भी फराहम कर रहे हैं। हमने सीटें रिफर्बिश की हैं, जहाज़ों के कारपेट चेंज किए हैं, जहाज़ों को हमने अंदरूनी जो कैबिन है उसको बहुत हद तक हमने इम्प्रूव किया है। 40 kg मुसाफिर अपने साथ ले जा सकते हैं। 7 kg हैंड कैरी है। एंटरटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल होगा। बहुत स्पेशल मील्स हैं। कौमी एयरलाइन की 5 साल बाद पहली मैनचेस्टर फ्लाइट पायलट फराह हुसैन लेकर उड़ी। परवाज की रवानगी से कबल PIA की जानिब से एक मुसाफिर को कुरानंदाजी के जरिए 660 cc गाड़ी का इनाम, बाकी मुसाफिरों को भी तोहफे दिए गए। वजीर हवाबाजी और बरतानवी हाई कमिश्नर ने जहाज का अंदर से मुआयना किया और केबिन क्रू से भी मुलाकात की। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PIA की इस्लामाबाद से मैनचेस्टर परवाज़ों के आगाज़ पर मुबारकबाद। वज़ीर हवाबाजी, सिविल एविएशन अथॉरिटी, PIA और मुतल्लिका इदारों के हुक्काम की तारीफ की। अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस पूरी दुनिया में बहाल रहा है। पाबंदी की वजह से PIA की साख को नुकसान पहुंचा। PIA की बराह रास्त परवाजों से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी मुस्तफीद होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि बराह रास्त परवाजों से दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात में मजीद मजबूती आएगी। पाकिस्तान के हर इदारे में इस्लाहात से बेहतरी का सफर तेजी से जारी है। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। लॉजिस्टिक, तिजारत और ट्रांसपोर्ट के शुबे में मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम का फैसला। वफाक़ी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने ईरान को पाकिस्तान के ट्रेड कॉरिडोर से चीन और दीगर ममालिक तक तिजारत की पेशकश कर दी। इस्लामाबाद में वफाक़ी वज़ीरा अब्दुल अलीम खान, जाम कमाल और हनीफ अब्बासी ने पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद ईरानी वज़ीर फरजाना सादिक से मुलाकात की। इजलास में पाक ईरान बॉर्डर पर तिजारती मुश्किलात के अज़ाले के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तफाक किया गया, जो 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। वफाक़ी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने ईरान से आने वाले ट्रकों की जल्द क्लियरेंस की हिदायत देते हुए ईरान को पाकिस्तान के ट्रेड कॉरिडोर से चीन और दीगर ममालिक तक तिजारत की पेशकश की है। इजलास में क्वेटा ज़हदान रेलवे ट्रैक की बहाली पर भी इत्तफाक हुआ है, जबकि दिसंबर में इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल ट्रेन मंसूबे का असर-ए-नौ जायजा लेने का फैसला किया गया है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने ईरान से सितंबर में तय पाने वाले मुआहदे पर तेजी से अमल दरामद की तजवीज़ पेश की है। ईरानी वज़ीर ने चाबहार और गवाते बंदरगाहों के दरमियान बहरी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया और अब्दुल अलीम खान के मुतहर्रिक किरदार को सराहा। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने ईरान से तिजारत को 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की। ईरानी वज़ीर ने अब्दुल अलीम खान को दोबारा ईरान के दौरे की दावत भी दी। एक और अहम मामले की बात करेंगे। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की आइंदा की सियासी हिकमत अमली का फैसला आज मुतवक्के है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अरकान शरीक होंगे। जरा ये बताते हैं कि इन हाउस तब्दीली के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत भी की जाएगी। तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जुर्गा बुलाने का प्लान। साबिक वज़ीर आला, गवर्नर्स, उलमा इकराम, मुशरान, सिविल सोसाइटी को मदऊ किया जाएगा। इस बात का फैसला वज़ीर आला हाउस में PTI की सीनियर क़यादत के हम इजलास में किया गया, जिसमें वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, बैरिस्टर गौहर, जुनैद अकबर, असद कैसर, आतिफ खान और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। अमन जुर्गे का मकसद दहशतगर्दी के खात्मे और पायदार अमन के लिए मुत्तफ़क़ा हिकमत अमली की तश्कील करना है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबाई हुकूमत पुलिस फोर्स की शाना बिशाना खड़ी है। उनको जदीद आलात, तरबियत और वसाइल की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। इजलास में शहीद पुलिस एहलकारों के साले सवाब के लिए दुआ भी की गई।
दहशतगर्दी और खवारिश के खिलाफ मौसर इकदाम किए, दुश्मन की किसी भी जहरियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मर्दान में खुसूसी नशिस्त, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और मदारिस के उस्ताज़ा और तलबा की शिरकत, मार्का हक, हालिया पाक अफगान कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने गाजियों और शहदा को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में आसियान समिट का आगाज कल से होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समिट में शिरकत के लिए रवाना हो गए। मलेशिया और दीगर ममालिक के साथ तिजारती मुआहिदों और थाईलैंड, कंबोडिया जंगबंदी मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे। सदर ट्रंप मलेशिया से जनूबी कोरिया जाएंगे, जहां चीनी हम मनसब से मुलाकात शेड्यूल है। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए चीन से मदद मांगेंगे। शिमाली कोरिया के रहनुमा से मिलने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। मलेशिया में अमेरिका चीन तिजारती मुज़ाकरात भी होंगे। चीन का मुज़ाकराती वफ्द कुआलालंपुर पहुंच गया। यकम नवंबर से पहले अमेरिकी टैरिफ पर अहम फैसलों का इम्कान है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप का सामना करने से हिचकिचाने लगे। डायलॉग पार्टनर होने के बावजूद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आसियान समिट के लिए मलेशिया ना जाने का फैसला कर लिया। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक मोदी आसियान समिट में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। इससे पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने शर्म उल शेख समिट में भी खुद जाने के बजाय जूनियर वजीर को भेज दिया था। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का कहना है कि मोदी मलेशिया इसलिए नहीं गए कि वो सदर ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते। शर्म उल शेख समिट में शरीक ना होने की भी यही वजह थी। उन्होंने कहा कि ट्रंप से मुलाकात मोदी के लिए खतरनाक हो सकती है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस के SP की मुबैना खुदकुशी, तहकीकात जारी। खुदकुशी से चंद दिन पहले अदील अकबर का डेंगू टेस्ट मस्बत आया। डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया। हुकाम बाला को 3 दिन की रुखसत की दरखास्त दी, मगर छुट्टी नहीं दी गई। तफसीलात इस्लामाबाद से कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट में। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। इस्लामाबाद में मुबैना खुदकुशी करने वाले SP अदील अकबर की मौत के पीछे पोशीदा अवामिल भी सामने आने लगे। आला अफसरान की जानिब से SP इंडस्ट्रियल एरिया को डेंगू में मुब्तला होने के बावजूद काम पर मजबूर किया गया। डेंगू टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बत आने की तस्दीक हो गई। अदील अकबर की जानिब से मेडिकल रिपोर्ट के साथ 3 रोज की छुट्टी की दरखास्त भी मंजर आम पर आ गई। अदील अकबर ने 20 से 22 अक्टूबर तक तिबी रुखसत से मुतालिक दरखास्त DIG इस्लामाबाद को भेजी। AIG एस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद को भी इतला दी, मगर इसके बावजूद छुट्टी न मिल सकी। डॉक्टर्स ने जिसे आराम का मशवरा दिया, महकमे ने उसे छुट्टी न देकर काम और सिर्फ काम पर मजबूर किया। अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी की वजह छुट्टी न मिलना ही थी या हकीकत कुछ और है, ये तहकीकात के बाद ही सामने आएगा। पुलिस स्टेशन में SHOs की तैनातियों में SIPS कवायद की खिलाफ वर्जियां, स्पेशल इनिशिएटिव्स पुलिस स्टेशन पंजाब की ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया है। रिपोर्ट ये बताती है कि CPOs और DPOs ने SHOs की तैनाती के लिए मुकर्ररा मयार की पाबंदी नहीं की। मुतादिद SHOs को तैनात किया गया जिनके पास मतलूबा तालीमी काबिलियत मौजूद नहीं थी। कई अफसरान महज इंटरमीडिएट तालीम याफ्ता पाए गए। SIPS के तहत SHO के लिए कम अज कम ग्रेजुएशन की डिग्री लाजिम करार की गई है। करप्शन इल्जामात से पाक सर्विस रिकॉर्ड और साफ सुथरी पेशा वराना कारकर्दगी के सबूत भी मौजूद नहीं है। मामले की निशानदही के बाद मुतल्लिका इंतजामी महकमे को रिपोर्ट इरसाल की गई। पंजाब पुलिस की जानिब से ना कोई जवाब मौसूल हुआ और ना ही डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग मुनक्किद की गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने नवंबर और दिसंबर 2024 में मुतादिद याद दहानियां भी जारी की।